students. Today we have a short story, The Open Window, from the pen of H. Munro. H. Munro writes under the name of Saki. So, Saki's short story, The Open Window, here tells us the story of Mr. Frampton Nuttall. Mr. Frampton Nuttall is the major character. He, on the advice of his doctor, travels to a village to effect a cure for his nervous condition. Nuttall's sister has previously lived in the area and provides him with a letter of introduction to present to the proprietor, to Mr. Sampleton. Proprietor Mr. Sappleton. When he arrives, Sappleton's niece Vera entertains him while he waits for his host. Vera has a vivid imagination and enjoys weaving stories for her own amusement, and her latest victim is no exception. So the tale she weaves about her family is fantastical, and Nuttall fails for it, hook, line and sinker. तो ये स्टोरी मिस्टर नटल के बारे में है। मिस्टर नटल को नर्वस प्रॉब्लम है, तो वो एक विलेज में जाता है कि किसी डॉक्टर से मिलने, क्योंकि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की जो सिस्टर है वो उस विलेज में रह के आई होती है कुछ समय, और उसको उस डॉक्टर का पता होता है, तो इसलिए वो उस डॉक्टर मिस्टर सेपल्टन के नाम पे एक लेटर लिख के भेजती है ताकि वो वहां जाके उस डॉक्टर को मिल सके। अब मिस्टर नटल जब विलेज में उस डॉक्टर के रेजिडेंस पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है वो उस समय घर पे नहीं होते, और उनकी नीस जिसका नाम वीरा है वो वहां पे होती है। ठीक है, तो वीरा बहुत शैतान लड़की है ना। वो क्रिएटिव भी है, उसको वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है, अपना एंटरटेनमेंट भी करती है, तो जो भी सामने मिल जाए उसी को लेके वो कहानी करने लग जाती है, बनाने लग जाती है। अब इस समय इस स्टोरी में वो अपनी फैमिली को लेके एक कहानी बना रही है, एंड दैट स्टोरी इज फंटास्टिकल एंड नटल feels फॉर इट हुक, लाइन एंड सिंकर। तो नटल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और वो उस स्टोरी में जो भी सब्सटेंस है उसको वो रियलिटी लेने लग जाता है, रियलिटी समझने लगता है। तो अब स्टोरी क्या सुना रही है वो उसको, मिस्टर नटल को, कि कई साल हो गए मिसिस सेपल्टन का जो हस्बैंड है और उसके दोनों ब्रदर्स वो हंटिंग के लिए गए थे। हंटिंग मतलब शिकार के लिए गए थे, एंड दे वर ड्राउंड इन अ स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है? दलदल। तो वो जो है जो मिस्टर सेपल्टन है और उनके जो दो ब्रदर्स हैं उसके मिसिस सेपल्टन के, वो हंटिंग के लिए गए थे और वहां जाके वो दलदल में धंस गए, एंड देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। वो कहती कि उनकी बॉडीज ही नहीं मिली कभी, एंड इट वाज सैड दैट दे हैड लेफ्ट द हाउस थ्रू अ फ्रेंच विंडो। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो जब घर से गए थे तो वो उस खिड़की से गए थे, है ना। तो अब वो उस खिड़की से गए थे, तो मिसेस सेपल्टन जो है इन हर ग्रीफ बिलीव्स दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर विल इवेंचुअली रिटर्न द वे दे हैड गॉन। तो वो क्या कहानी बना रही है, वो कह रही है कि भाई कई साल हो गए मिसेस सेपल्टन जो उसकी आंट है उसके जो हस्बैंड है और मिसेस सेपल्टन के दोनों ब्रदर्स जो हैं वो हंटिंग के लिए गए थे और वहां जाके दलदल में धंस गए, और इस बात को कई साल हो गए और वो वहां से अभी तक वापस नहीं आए। तो मिसेस सेपल्टन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, और उस दुख में उन्होंने वो खिड़की खुली रखी हुई है, हमेशा ही वो खिड़की दिन रात खुली रहती है, क्योंकि मिसिस सेपल्टन को है कि जिस वो खिड़की से ही गए थे, वो कह रही है। ये सब कहानी है ना, मनगढ़ंत कहानी है जो
वीरा उस मिस्टर नटल को सुना रही है। तो वो कह रही है कि जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वापस आएंगे, इसीलिए उसकी आंट जो है मिसिस सेपल्टन, उन्होंने वो खिड़की जो है वो खुली छोड़ी हुई है, लेकिन सालों साल हो गए और अभी तक वो वापस नहीं आए। When Sepulton finally joins them, Nuttall tells her of his nervous condition, explaining the reason for his visit. तो जब सेपल्टन, और फिर क्या, वो तो अब सच क्या है कि वो तो वैसे ही सैर करने गए हुए थे, है ना। अब थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद वो लोग वापिस आ गए। तो जब सेपल्टन, कौन सेपल्टन? डॉक्टर सेपल्टन, जिनको मिस्टर नटल मिलने आए थे। तो सेपल्टन जब फाइनली आते हैं तो नटल जो है उनको अपनी नर्वस कंडीशन के बारे में बताता है और बता रहा है कि वो उनको क्यों मिलने आया है। एंड द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन दैट ही अवॉइड ओवर ड्यू मेंटल एक्सर्शन, कि वो बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन ना करे। तो ही इज डीपली डिस्टर्ब बाय सेपल्टन कंफर्मेशन ऑफ वीरा स्टोरी, और वीरा पहले से ही सारी कहानी सुना चुकी है। His concern turns to horror when the three men finally reappear. तो वो जब वो वापिस आ गए, thinking them ghosts, अब वो जब वापिस आ जाते हैं तो उसको जो मिस्टर नटल है, जिनको ऑलरेडी नर्वस प्रॉब्लम है, जो पेशेंट है, उनको लगता है कि ये तो भूत आ गए, क्योंकि कोई भी जना सालों बाद थोड़ा ना वापिस आ सकता है। So, thinking them ghosts and further petrified by Veera's horror at seeing the man approaching the house, he flees in terror. तो उसको लगता है तो भूत आ गए सारे, है ना। तो इसलिए वो डर के भाग जाता है। कौन? मिस्टर नटल। Veera, however, further perpetuates her tale, telling the men who are puzzled at the fleeing Nuttall that he has run due to an unnatural fear of dogs. उनके साथ डॉग भी होता है ना, हंटिंग के लिए गए होते हैं तो वो कहता है कि वो वीरा अपनी कहानी कंटिन्यू रखती है। वो कहती है, अब इधर भी मनगढ़ंत कहानी बना लेती है। वो उनको कहती है कि वो शायद इसलिए डर के भाग गया क्योंकि उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। So the tale is revealed to the reader to be a hoax. तो रीडर को पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। While the three men have indeed gone hunting, they left the house only that day. है ना, वो तीनों जने हंटिंग के लिए तो गए थे, लेकिन उसी दिन ही तो गए थे और 2 घंटे बाद वो वापिस आ गए, है ना। दे स्टम्बल इनटू समवट ऑकवर्ड सिचुएशन, तो रीडर जो है बड़े ऑकवर्ड सा फील करते हैं, एंड डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ व्हाट हैपेंड। सो एज इट टर्न्स आउट, वीरा इज ए परपिचुअल लॉयर। तो अपन को पता है कि झूठ कौन बोल रहा है? वीरा बोल रही है। वीरा ने मनगढ़ंत कहानी बनाई जो उसको मिस्टर नटल को सुनाई, और फिर अब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए और अपने आप को जस्टिफाई करते हुए वो मिस्टर सेपल्टन को और उनके ब्रदर्स को है ये बता रही है कि भी वो उसको मिस्टर नटल को डर लगता था डॉग से, इसलिए वो भाग गया। जबकि मिस्टर नटल कैसे भागा है? क्योंकि उसको लगा कि ये कई साल, जैसे उसने कहानी सुनाई थी, भाई ये तो कई साल पहले गए थे और फिर वो दलदल में धंस गए और अभी तक आए नहीं। आंट ने बड़े दुख में वो खिड़की खुली छोड़ी हुई है कि शायद वो जब भी वापस आएंगे किसी खिड़की वाले रास्ते से वापस आएंगे, है ना। तो वो जो पेशेंट है मिस्टर नटल, जो अपने नर्वस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट लेने आए हुए हैं, उनके तो दिमाग में वही कहानी बैठी हुई है। और इधर से जब वो 2 घंटे बाद वापस आ जाते हैं तो उसको लगता है तो भूत आ गए, इसलिए वो ऑलरेडी मतलब जो है माइंड से वीक था, तो वो उसको लगता भूत आ गए, तो वो डर के भाग जाता है। और इधर वीरा कहानी कहती है कि अरे भाई उसको तो डॉग से डर लगता था इसलिए भाग गए, है ना। और रियलिटी क्या है सिचुएशन की, ये तो रीडर्स को पता है अच्छे से। So she tells the man that Nuttall was once frightened by a group of pariah dogs in graveyard and had bottled from the house at the sight of cocker spaniel accompanying them. Poor Nuttall is but the latest victim of the young woman's fantastical imagination. So Saki's, we will say, ingenious method of storytelling जो है, it allows the teacher to take part in Veera's practical job. Not teacher but the reader, है ना। For a moment the reader is just a clueless to the truth as
नटल। थोड़ी देर के लिए तो रीडर को भी समझ में नहीं आता भी ये क्या हो रहा है, जैसे नटल को समझ में नहीं आया। द ऑथर अलाउज द नरेटर टू रिमेन इन द हाउस आफ्टर द प्रोटैगनिस्ट hasty departure to reveal the irony of the tale as well as to bear witness to the second demonstration of Veera's ability to craft an elaborate story on such short notice। है कि नहीं? तो ट्रूथ पता चलने के बाद, है ना, ऑथर तो वहीं पे ही रहता है घर में, है ना, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो जल्दी से चला जाता है। तो वो सिचुएशन की आयरनी दिखा रही है कि भी देखो सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन वीरा जो देने लगते कि अरे भाई वो तो डॉग से डरता था इसलिए चला गया। तो इससे एक मतलब जो राइटर है ये दिखाना चाह रहा है कि देखो वीरा is very creative and she has the ability to craft stories, to craft an elaborate story on such short notice. Yet she does not craft such short stories for their own sake. She is clearly a victim of her own boredom, है ना। तो वीरा जो है वो खुद बोर्डम है की शिकार है, वो खुद भी बोर होती है इसलिए वो कहानियां मनगढ़ंत बनाती रहती है। उसको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो दूसरों को भी एंटरटेन करती रहती है ना। सो ऑल्दो द स्टोरी इज सैटिरिकल एंड समवट मकबर इन नेचर, मतलब एक डरावनी सी, एक कैसी सी अजीब सी है ना। द ऑथर एक्सप्लोर थ्री इंपॉर्टेंट थीम्स दैट एड्स टू द रीडर्स एप्रिसिएशन ऑफ द टेल। First, the concept of chaos versus order by disrupting the otherwise tranquil household with tragic death, as well as the ghosts of the dearly departed, है ना। घोस्ट्स की कहानी बना रही है, उन अपने अंकल को और उनके ब्रदर्स को वो कह रही है कि उनकी तो डेथ हो गई, वो तो धस गए दलदल में, इतने साल हो गए अभी तक आए नहीं, है ना। तो इस तरह से कहानी सुनाई जा रही है। तो एक तरह से ये एक मतलब एक हॉरिबल से एनवायरनमेंट बना रही है स्टोरी में। हम कहते हैं कि मैकबर एनवायरनमेंट बनाया उसने, है ना, by talking of the stories and all that. Then the author examines the two main characters' desire to escape, Veera and Natal. So Saki's narrative serves as a comedic rendition of the traditional ghost story. He uses Veera's tale to infuse the story with just the right amount of suspense and mystery. तो ये जो घोस्ट स्टोरी जो वीरा नरेट कर रही है, ये तो सिर्फ एक सस्पेंस और मिस्ट्री वाला एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए करी, है ना, एंड विच ब्रिंग्स द रीडर along for the ride, है ना। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी कि ऐसे कैसे वीरा जो है वो स्टोरी सुना रही है और अपनी मन गढ़ंत स्टोरी बना रही है। और वो एक वी सी शी इज मिस्चीवियस बाय नेचर, उसको सारा दिन खुराफाती सी दिमाग में कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो अब जो वो है मिस्टर नटल जो अपने नर्वस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट लेने आए थे उस डॉक्टर से, उन डॉक्टर का बहुत नाम सुना था। और हुआ क्या कि जब वो आता है तो उस टाइम पे मिसिस फ्रैम्पटन जो डॉक्टर की वाइफ है वो वहां घर पे वो नहाने गई होती है ना। तो वीरा अकेली होती है घर पे उसको रिसीव करने के लिए, है ना, क्योंकि आंट जो है वो नहा रही है। तो इस तरह से वीरा को लगता है कि अरे भाई ये तो मजा हो गया, एक मौका मिल गया कि भाई चलो अब इससे करा जा सकता है, इसको तंग किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई शी फ्रेम्स द स्टोरी एंड शी टेल्स लाइक दैट, है ना। सो दिस कैरेक्टर थ्रोज लाइट ऑन द दिस स्टोरी थ्रोज लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ वीरा as well as we see Mr. Nuttall, है ना। And then of course Dr. Sapleton, he remains in the background and his character is not much brought to light. उनका कैरेक्टर हमारे सामने इतना ज़्यादा नहीं उभर के आता और सिर्फ इस स्टोरी में जो है मेन
वीरा का करेक्टर ये जो दिखाई देता है। तो ओपन विंडो प्लेज अ रोल बिकॉज एज सच द ओपन विंडो डजंट डू एनीथिंग, है ना। तो ओपन विंडो तो एक माध्यम हो गई जिसके इर्द गिर्द ये जो स्टोरी है वो घूमती है ना। ओपन विंडो का तो बस एक यही रोल है कि ओपन विंडो से पॉइंट से ओपन विंडो को एक मीडियम बना के उसने पूरी कहानी बना दी कि भाई मिस्टर सेपल्टन और मिसेस सेपल्टन के दोनों ब्रदर्स जो हैं वो हंटिंग के लिए गए थे और इतने साल हो गए और अभी तक आए नहीं। वो वहां जाके दलदल में स्वैम्प में धंस गए और उनकी बॉडीज भी नहीं मिली अभी तक, है ना। तो सालों साल बीत गए लेकिन मिसिस सेपल्टन जो है वो ग्रीफ में है और उनको यूं लगता है कि वो जरूर आएंगे और जब भी आएंगे वो इसी खिड़की से आएंगे, इसलिए वो ये खिड़की खुली रखती है। ऐसी सी कहानी सुनाती है उसको, डराने वाली, उसको भूत वाली, है ना। और जब वो आते हैं 2 घंटे बाद, गए तो उसी दिन होते हैं और उसी दिन ही वापिस आ जाते हैं। तो जब 2 घंटे बाद वो वापिस आते हैं तो वो सोचता है, वो तो ऑलरेडी मेंटली वीक है, तो उसको लगता है कि ओहो ये तो भूत आ गए, है ना। तो वो डर के भाग जाता है, उसको लगता है मैं तो और बीमार हो जाऊंगा, है ना। और तब अपनी स्टोरी को कैसे वो कंटिन्यू कर लेती है और कहती है कि भी वो तो डॉग से बहुत डरते थे, इसलिए वो डॉग से एक बार एक मतलब डॉग से भर भाग गए थे वो, ऐसे उनको देख के और उनके पीछे पड़ गए थे डॉग्स, तो इसलिए वो चला गया, है ना। जब वो सुनने लगता है मिस्टर सेपल्टन, डॉक्टर सेपल्टन जब उनकी बात सुनने के लिए उसको और ये देखता है कि भी वो कहाँ है, तो पता चलता है कि वो तो भाग गया और वीरा कहती है कि भी वो तो डॉग से डरता था इसलिए भाग गया, है ना। तो देखो इस तरह से वीरा अपनी कहानियां मनगढ़ंत बनाती है और सो दिस स्टोरी इज जस्ट टू एंटरटेन, है ना। रोमांस एट अ शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। रोमांस का मतलब मिस्ट्री क्रिएट करना, सस्पेंस क्रिएट करना, है ना। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।